कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर और ठग टाइप लड़के किम से, जिसे सिंगिंग, डांसिंग और लाइफ एंजॉय करना बहुत पसंद है। एक दिन किम अपने फादर की कंपनी पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, कंपनी का लॉयर उसे बताता है कि बदकिस्मती से उसके फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। मरने से पहले उन्होंने एक विल छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि अब कंपनी की जिम्मेदारी किम संभालेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने किम को कोरिया के सबसे बड़े स्कूल का प्रिंसिपल भी अपॉइंट किया था। ये स्कूल इतना एलीट था कि यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स हर फील्ड में काम करते थे और अक्सर उन्हें फॉरेन जॉब्स भी मिल जाती थी। किम हंसकर कहता है, मैं स्कूल का प्रिंसिपल? मैं तो एक फेलियर हूँ। एजुकेशन मेरे बस की बात नहीं, मेरे लिए कोई आसान जॉब ढूंढ लो। लेकिन फिर उसे अपने फादर की याद आती है और उसका मूड उदास हो जाता है। वह लॉयर से कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से की है तो वह मेरे फादर थे। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर वह स्कूल का प्रिंसिपल बन गया तो जो चाहेगा वह कर सकेगा। इसी सोच के साथ किम स्कूल जाने का फैसला कर लेता है। बाहर निकलते वक्त उसकी नजर अपने फादर की फोटो पर पड़ती है। वह फोटो देखकर कसम खाता है कि वह इस स्कूल को बर्बाद कर देगा और सालों की उनकी बनाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उसके फादर जिंदा थे तब उन्होंने किम को इसी स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ स्कूल के टीचर्स नए प्रिंसिपल को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे प्रिंसिपल का ट्रस्ट जीत लेंगे तो उन्हें बहुत पैसा मिलेगा और एक पावरफुल कनेक्शन भी बन जाएगा। थोड़ी देर बाद किम स्कूल पहुंचता है और टीचर्स से मिलता है। टीचर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? किम बस इतना कहता है कि टीचर यूना उसे स्कूल दिखा दे। टीचर यूना उसे पूरा स्कूल घुमाने लगती है। वह उसे नया ट्रांसफर स्टूडेंट समझ लेती है और हैरानी से पूछती है, तुम इतने स्ट्रिक्ट स्कूल में ट्रांसफर कैसे हो गए? यहाँ स्टूडेंट्स को पहले दिन से ही हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किम उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कोई जवाब नहीं देता। दोनों क्लासरूम में पहुँचते हैं। टीचर यूना स्टूडेंट से कहती है, क्लास आज से ये तुम्हारा नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स खुशी से उसका वेलकम करते हैं। लेकिन किम पहले ही दिन सब पर अपना रौब जमाना चाहता था ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। वह अचानक उठकर टीचर की जगह खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, आज से इस स्कूल का बॉस मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स पहले शॉक हो जाते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं, तालियां बजाकर कहते हैं, वाह कितने फनी हो तुमने तो हमें हंसा दिया। किम उन्हें देखकर सोचता है, ये सब पागल है क्या? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और ये हंस रहे हैं। टीचर उससे कहती है कि वह जाकर कोई सीट चूज कर ले। तभी हमारी स्मार्ट और खूबसूरत हीरोइन लिन किम से कहती है, तुम मेरे पास बैठ जाओ। वह इस बात से काफी खुश होती है। किम उसकी बात मानकर उसके बगल में बैठ जाता है। जब लिन लिख रही होती है, किम उसकी तरफ देखकर सोचता है, ये लड़की काफी एनोइंग लग रही है और उसे नफरत भरी नजरों से देखता है। फिर वह उससे पूछता है, इस क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का कौन है? बस मुझे उसकी तरफ इशारा कर दो। ये सवाल सुनकर लिन हैरान रह जाती है और कहती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पॉपुलैरिटी की कोई परवाह नहीं, हम सब एक दूसरे से प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं। तभी किम की नजर दूसरी तरफ बैठे एक टफ लुकिंग लड़के मिनहो पर पड़ती है। वह सोचता है यही सबसे पॉपुलर होगा, इसकी पर्सनैलिटी भी काफी करिश्माई लग रही है, और वो उससे लड़ने का फैसला कर लेता है। लिन हैरानी से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कभी पहले किसी फाइट में भी रहे हो? किम इरिटेट होकर अपनी तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि वह कितना वायलेंट और डेंजरस है और पूरे स्कूल को तबाह कर देगा। इसी बीच एक और स्टूडेंट जिमिन आता है और दोस्ती के लिए किम को गिफ्ट में ब्रेड देता है। किम उसे नफरत भरी नजर से देखता है और जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर देता है। जिमिन समझता है कि शायद किम को ब्रेड पसंद नहीं आई। वह फौरन माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह इंस्टेंट नूडल्स लेकर वापस आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये तुम्हें जरूर पसंद आएंगे, मुझे भी बहुत पसंद है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लेकिन किम बहुत सख्ती से उसकी बात ठुकरा देता है। जिमिन की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है और वह रोते हुए उदास हो जाता है। ये देखकर लिन गुस्से में किम से कहती है, वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था, तुमने उसका दिल क्यों दुखाया? तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। किम माफी मांगने से साफ मना कर देता है और कहता है, दोस्ती मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। लिन फिर भी कहती है कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन किम मना कर देता है। किम गुस्से से कहता है, लगता है तुम सबको जरूरत से ज्यादा तमीज सिखा दी गई है, अब मुझे तुम लोगों के साथ रहकर ही सफर करना पड़ेगा। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक खूबसूरत लड़की जिन से हो जाती है। किम उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन जिन बिना कुछ बोले खड़ी रहती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे इशारा करती हैं और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में सब वापस क्लास में चले जाते हैं। क्लास के दौरान टीचर किम से पूछते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी को क्या करना चाहिए, लेकिन किम का ध्यान कहीं और होता है, इसलिए वह बिल्कुल ही बेकार जवाब दे देता है और हेयर कलर की बात करने लगता है। टीचर ऑनवर्ड स्माइल के साथ कहते हैं, जी सही जवाब। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। उसके बाद लिन हाथ उठाकर सही जवाब देती है और सब क्लासमेट्स उसके लिए तालियां बजाते हैं। किम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ब्रेक के वक्त किम स्कूल कैफेटेरिया में जाता है और देखता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ही महंगा और लग्जूरियस
लग्जरियस खाना सर्व किया जा रहा है। वह शेफ से पूछता है, स्कूल में इतना एक्सपेंसिव खाना क्यों दिया जा रहा है? शेफ बताता है कि पुराने प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और उनकी हेल्थ के लिए कभी पैसा बचाया नहीं। यह सुनकर किम सोचता है तो उन्होंने पूरी जिंदगी इन स्टूडेंट्स का ख्याल रखा और अपने ही बेटे को नजरअंदाज कर दिया। क्या इसी को मोरालिटी कहते हैं? उसे एहसास होता है कि उसके फादर ने स्टूडेंट्स पर कभी पैसा खर्च करने से हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब किम खाना टेस्ट करता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, क्या ये सच में स्कूल का खाना है? मैंने तो इतना टेस्टी खाना किसी बेस्ट रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। अगली सुबह किम चुपके से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करता है और कैटरिंग कंपनी बदलने का ऑर्डर देता है। वह कहता है कि आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और सस्ता लो क्वालिटी खाना दो ताकि पैसे बच सकें और सैलरी बढ़ सके। वह जबरदस्ती अपना ऑन ऑर्डर मनवा लेता है। अगले दिन जब नया खाना आता है तो स्टूडेंट्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फूड सुपरवाइजर कहता है, हम मजाक नहीं कर रहे, प्लेट में एक दाना भी बचा हुआ नहीं देखना चाहता। स्टूडेंट्स गुस्से में कहते हैं, क्या हम आर्मी के सोल्जर्स हैं? सब गुस्से और उदासी के साथ कैफेटेरिया छोड़कर चले जाते हैं। लिन शिकायत करने प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, लेकिन किम दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वह नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स को पता चले कि वही प्रिंसिपल है। बाद में किम खिड़की से देखता है कि एक स्टूडेंट की माँ उसके लिए घर से महंगा लंच भेजती है। बाकी स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा होकर वीडियो बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन अकेली खड़ी होती है। तब उसकी क्लासमेट सारा उसे बुलाती है। सारा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, जरा मुस्कुराओ भी, खुश भी हो जाओ। फिर सबके सामने उसे जलील करते हुए याद दिलाती है कि उसके फादर उनकी कंपनी में काम करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जिन गरीब फैमिली से है। जिन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। लिन गुस्से में सारा का सामना करती है और कहती है, तुम्हारी इसी सोच की वजह से स्कूल का माहौल खराब होता है। यहाँ सब बराबर है। उदास जिन रूफ टॉप पर जाती है और बिल्डिंग से कूदने का इरादा कर लेती है। आखिरी पल में किम वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, नीचे उतर जाओ और मेरे साथ मिलकर इस स्कूल को बर्बाद करो। हम दोनों इस स्कूल से नफरत करते हैं। जिन हैरानी से पूछती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। किम अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और स्कूल के ओनर से नफरत करता है। अगर जिन भी स्कूल को बर्बाद करना चाहती है तो पहले फेंस से नीचे उतरकर उसके साथ चले। इसी दौरान दूसरी तरफ से स्टूडेंट्स जिन को फेंस पर खड़ा देख लेते हैं और दौड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि किम ने जिन की जान बचा ली। अगली सुबह पूरा स्कूल किम को हीरो की तरह सेलिब्रेट करता है। किम बार बार कहता है, गाइस मैंने कुछ नहीं किया। वह खुद ही नीचे उतर आई थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उसकी तारीफ करते रहते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं। ये सब देखकर लिन को जलन होने लगती है क्योंकि किम ने जिन को बचाकर सबकी नजरों में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी और अब वह उससे भी ज्यादा फेमस हो गया था। जब किम उसके पास आकर बैठता है तो लिन उससे कहती है, जब से तुम इस स्कूल में आए हो तब से पूरा स्कूल क्योस बन गया है, इसलिए अपने काम से काम रखो। क्लास दोबारा शुरू होती है। तभी एक नई लेडी क्लासरूम में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वह नई एथिक्स टीचर है। वह पुराने टीचर को क्लास से बाहर निकाल देती है और स्टूडेंट्स को काइंडनेस और रिस्पेक्ट की जगह बदला लेना और बुली की तरह बिहेव करना सिखाने लगती है। लिन को यह लेसन बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन किम मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो? ये तो सबसे बेस्ट और स्मार्टेस्ट टीचर है। देखो कितने अच्छे बुलीज तैयार कर रही है। बाद में किम स्कूल में एक डीजे भी बुला लेता है और स्पेशल फन सेशन अनाउंस करता है ताकि स्टूडेंट्स को बिगाड़ सके। रिसेस के दौरान किम अकेला बैठा सोच रहा होता है कि स्कूल को और जल्दी कैसे बर्बाद किया जाए। तभी जिन उसके पास आती है और उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगते हैं। जिन उससे उसका फोन नंबर मांगती है। किम उसे अपना नंबर दे देता है और कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नंबर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, कोई बेवकूफी मत करना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। बाद में किम अपने लॉयर से मिलता है। लॉयर उससे कहता है कि स्कूल को बर्बाद करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा अंकल जबरदस्ती स्कूल पर कब्जा करना चाहता है। किम गुस्से में जवाब देता है, जबरदस्ती? मैं किम हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। लॉयर बताता है कि वह अभी ऑफिशियली प्रिंसिपल नहीं बना है। अगर प्रिंसिपल बनना चाहता है तो पहले अपनी की हुई गलतियाँ ठीक करनी होंगी। उस रात किम के पुराने गैंगस्टर दोस्त लेमन जूस पीते हुए बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उसने किम को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था और वह रिच किड्स वाले स्कूल में स्टूडेंट बनकर वापस गया है। साथ ही वह ऑनलाइन लोगों को नए स्कूल सिस्टम की बुराई करते हुए भी देखते हैं। ये देखकर किम खुश हो जाता है क्योंकि उसकी स्कूल बर्बाद करने वाली प्लानिंग धीरे धीरे काम कर रही थी। इसी वक्त उसके गैंगस्टर दोस्त वहाँ आ जाते हैं और उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर जॉनी बार बार किम को उकसाता है। किम खुद को रोक लेता है, इसीलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके स्कूल के दोस्त पास खड़े होते हैं और वह नहीं चाहता कि वे उसे फाइट करते हुए देखें। लेकिन जॉनी बार बार उसे चैलेंज करता रहता है। आखिर किम का सब्र टूट जाता है और वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी लिन बीच में आ जाती है और अगले ही पल लिन जोर की किक मारती है और लगातार पंच मारकर जॉनी को जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर किम हैरान रह जाता है। तब लिन की दोस्त सैंडी फख्र से कहती है, हमारी
ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियन ने फिर से सबको बचा लिया। अब किम को पता चलता है कि लिन बचपन से ताइक्वांडो प्रैक्टिस करती आ रही है और कई गोल्ड मेडल जीत चुकी है। वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह किम दोबारा स्कूल आता है। गेट पर उसकी मुलाकात लिन से होती है। लिन पूछती है, कल तुम्हारे पुराने स्कूल के दोस्त तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? फिर वह खुद ही कहती है, मुझे समझ आ गया, तुम अपने पुराने स्कूल में बुली होते थे, है ना? इसीलिए तुम यहाँ हम सबके साथ भी वैसे ही बिहेव करते हो जैसे लोग तुम्हारे साथ करते थे। उसे किम पर तरस आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। तभी जिन खाना लेकर आ जाती है ताकि वह और किम साथ में लंच कर सके। स्कूल के बाद किम लॉयर के पास जाकर कहता है, मैं इस बेकार स्कूल को छोड़ना चाहता हूँ। हर कोई मुझसे पढ़ाई की उम्मीद करता है। मैं बचपन में नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ूंगा? मुझे शुरू से ही एजुकेशन से नफरत है। मेरे फादर की वजह से मुझे पढ़ाई से ट्रॉमा हो गया है। लॉयर के ऑफिस से निकलते ही किम की मुलाकात उसके अंकल से हो जाती है। अंकल उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि यह स्कूल उसके लायक नहीं है। किम जवाब देता है, किसने कहा कि यह स्कूल मेरे लायक नहीं? दोनों के बीच गर्म बहस शुरू हो जाती है। अंकल उसकी माँ का मजाक उड़ाकर उसे और भड़का देता है। दोनों लगभग लड़ने ही वाले होते हैं कि लॉयर बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है। किम बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके अंकल ने उसकी माँ का जिक्र किया था। रास्ते में चलते हुए उसे वह दिन याद आता है जब उसके फादर ने स्कूल से निकाल दिया था। सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर उन्होंने किम को सबके सामने अपने दोस्त को पीटते हुए देखा था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। लिन छाता लेकर उसके पास आती है और उसके साथ छाता शेयर करती है। वह पूछती है, तुम छाता क्यों नहीं लाए? बारिश हो रही है। फिर वह उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है, क्या एग्जाम्स की टेंशन है या फेल होने से डर लग रहा है? किम गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे मार्क्स की परवाह है? जिसने भी मुझे बुली किया था मैंने सबको जवाब दे दिया, मेरे लिए वही काफी है। इतना कहकर वह चला जाता है। अगले दिन क्लास में किम बार बार लिन को चुपके से देखने लगता है, जैसे धीरे धीरे उसे उससे प्यार होने लगा हो। क्लास खत्म होने के बाद वह लिन से पूछता है, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहती हो? लिन कहती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि बहुत सारे पैसे कमा सकूं। किम हैरान होता है कि वह इतनी मेहनत सिर्फ इस गोल के लिए कर रही है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सारे क्लास प्रेसिडेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट करें। लिन वहाँ जाती है। एक पेरेंट नए स्कूल सिस्टम की शिकायत कर रहा होता है। वह कहता है कि इतनी हाई फीस देने के बाद भी स्कूल की क्वालिटी और केयर खत्म हो गई है। इसी बीच किम का अंकल वहाँ आ जाता है और मीटिंग खत्म कर देता है। स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं कि शायद आज नया प्रिंसिपल देखने को मिले। सब मजाक में सोचते हैं कि प्रिंसिपल कोई बहुत बूढ़ा आदमी होगा जो लाठी लेकर चलता होगा और किसी स्पेशल वजह से सबसे छिपा रहता होगा। किम चुपचाप सब सुनता रहता है। बाद में जिन अकेली बैठी होती है तब सारा और उसकी फ्रेंड्स दोबारा उसके पास आती हैं। वे उसका मेकअप बैग छीन लेती हैं, सारा सामान जमीन पर गिरा देती हैं और बैग तोड़ देती हैं। किम थोड़ी दूर खड़ा ये सब वीडियो बना रहा होता है। जब बात हद से बढ़ जाती है तो वह आगे आकर सारा को डांटता है और कहता है, जिनको दोबारा तंग किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। सारा हंसकर कहती है, तुम मेरी फैमिली को जानते भी नहीं, तुम मेरी तरफ हाथ भी नहीं उठा सकते। इतना कहकर वह चली जाती है। किम जिन को नया मेकअप खरीद कर देता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिन मिन्हो के साथ चल रही होती है। मिन्हो उसका भारी बैग उठाए होता है और बार बार उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी लिन की नजर शॉप के अंदर किम और जिन पर पड़ती है। उन्हें साथ देखकर लिन के चेहरे पर जलन साफ नजर आती है और वह मिन्हो के साथ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह किम का लॉयर उसे लिन के घर ले जाता है। पता चलता है कि लॉयर लिन को फ्री ट्यूशन देता है। किम हैरान हो जाता है कि लॉयर लिन को भी जानता है। लेसन के बाद किम पूछता है कि वह लॉयर को कैसे जानती है। लिन बताती है कि पुराने प्रिंसिपल ने उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जानने के बाद उसके लिए फ्री ट्यूटरिंग का इंतजाम किया था। वह कहती है कि वह फॉर्मर प्रिंसिपल की बहुत रिस्पेक्ट करती है क्योंकि वह बहुत काइंड और जेनरस इंसान थे। वह किम को फॉर्मर प्रिंसिपल पर लिखी एक बुक देती है। किम गुस्से में कहता है, उन्हें काइंड मत कहो, तुम्हें नहीं पता वे कितने सालों तक अच्छाई का मास्क पहनकर लोगों को धोखा देते रहे। लिन हैरान होकर पूछती है, क्या प्रिंसिपल ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था? फिर वह बुक वापस ले लेती है और कहती है कि वह इसे न पढ़े। किम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाइब्रेरी में किम लिन के पास बैठता है जब वह एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है। किम शिकायत करता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वह कहता है, मेरा सपना है बिना पढ़ाई किए एग्जाम्स पास करना और ग्रेजुएट हो जाना। दिल से तो हर स्टूडेंट यही चाहता है। लिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता। फिर वह टॉपिक बदलकर जिन के बारे में पूछती है। किम कहता है, हम सिर्फ दोस्त हैं। मिन्हो उन्हें साथ देखकर जेलस हो जाता है और किम को बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। बाद में किम मिन्हो से पूछता है कि क्या वह लिन को पसंद करता है। मिन्हो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट होने की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। अगले दिन स्कूल में किम फोन खोलता है तो स्क्रीन पर लिन की फोटो लगी होती है। वह उसकी तस्वीर को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी जिन अचानक आ जाती है और किम का फोन हाथ से गिर जाता है। जिन फोटो देख लेती है और मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम लिन को पसंद करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पूरा स्कूल ही
उसे पसंद करता है। लिन दोबारा किम का टेस्ट लेती है और देखती है कि उसकी पढ़ाई अब भी कमजोर है, इसलिए वह रोज उसके साथ बैठकर पढ़ाती है। जब तक किम के मार्क्स हर सब्जेक्ट में इम्प्रूव नहीं हो जाते, वह उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश होती है। आखिरकार एग्जाम्स का पहला दिन आ जाता है। सब अपने पेपर से सॉल्व कर रहे होते हैं। अचानक लिन को चक्कर आता है और वह अपनी डेस्क पर ही बेहोश हो जाती है। किम फौरन खड़ा होता है, उसे गोद में उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। होश आने के बाद लिन अपनी माँ और किम को अपने पास देखती है। वह सबसे पहले एग्जाम के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है, उसके 0 मार्क्स लगेंगे, वह ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगी और उसका डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा, तो वह बहुत उदास हो जाती है। उधर स्कूल में उसके दोस्त भी उसकी हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं। सैंडी सबको बताती है कि लिन बेहोश जरूर हुई थी, लेकिन अब वह ठीक है। यह सुनकर सबको सुकून मिलता है। सब हैरान होते हैं क्योंकि पहली बार लिन क्लास में बेहोश हुई थी।